बेंगलुरु के जीवंत शहर में तकनीकी नवाचार की हलचल के बीच एक भयावह कहानी सामने आई जो हर निवासी की रीढ़ को झकझोर कर रख देगी। अत्याधुनिक एआई स्टार्टअप की 39 वर्षीय सीईओ सूचना सेठ ने खुद को एक भयानक अपराध के केंद्र में पाया जिसने सभी कारणों को खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, माइंडफुल एआई लैब के पीछे की प्रतिभाशाली दिमाग सूचना सेठ को अपने 4 साल के बेटे की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रगति की गहमा गहमी का आदि शहर अब खौफनाक सन्नाटे से गूंज रहा था क्योंकि अपराध का विवरण सामने आने लगा था। सूचना सेठ, एक अनुभवी एआई एथिक्स विशेषज्ञ और एक प्रभावशाली कैरियर के साथ डेटा वैज्ञानिक, अब खुद को एक विकृत वास्तविकता में पाया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सावधानीपूर्वक उपयोग के लिए समर्पित एक कंपनी के सीईओ के रूप में उनकी गरिमा के पतन ने समुदाय को सदमे में डाल दिया। लेकिन इस अकल्पनीय कृत्य के कारण क्या हुआ? जैसे जैसे सूचना के जीवन की परतें खुलती गईं, पहेली के टुकड़े एक साथ आने लगे। 2022 से अपने पति के साथ तलाक की कार्यवाही, शारीरिक शोषण के आरोप और हाल ही में एक अदालत के आदेश से उसके पति को अपने बच्चे के साथ समय बिताने की इजाजत मिली। सभी धागे त्रासदी की एक तस्वीर बुन रहे हैं। उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन वल्सन ने संभावित मकसद पर प्रकाश डाला। अदालत के फैसले, जिसमें उसके पति को अपने बच्चे के साथ एक दिन बिताने की इजाजत दी गई थी, ने सूचना के भीतर कुछ अंधकार पैदा कर दिया था। सतह के नीचे एक असंतोष उबल रहा था, एक आक्रोश जो पनप रहा था और अंततः सबसे अकल्पनीय तरीके से फूट पड़ा। लेकिन यह जुनून का अपराध नहीं था, यह एक पूर्व चिंतित आतंक था। जैसे ही पुलिस ने गोवा में अपराध स्थल की जांच की जहां यह अवर्णनीय कृत्य हुआ था, उन्हें कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिलीं, एक भयावह विवरण जो एक व्यवस्थित योजना का सुझाव देता है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम से इस बात की संभावना जताई गई है कि युवा आत्मा का गला घोंट दिया गया था। संघर्ष की अनुपस्थिति ने एक ऐसे बच्चे की तस्वीर पेश की जिसका भाग्य निराशा की गहराइयों जितना ठंडा था। जांच से यह भी पता चला कि सूचना का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया था जो उसके दिमाग के विकृत गलियारों को जानने और इस भयानक कृत्य के पीछे के मकसद का खुलासा करने का एक प्रयास था। जैसे जैसे शहर सूचना के जीवन की प्राचीन दीवारों के भीतर प्रकट होने वाली भयावहता से जूझ रहा है, सवाल हवा में आत्माओं की तरह तैर रहे हैं। नैतिक एआई के समर्थक, एक सफल सीईओ को ऐसा अकल्पनीय कार्य करने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या यह एक अशांत विवाह, एक अदालती आदेश, या इससे भी कहीं अधिक भयावह चीज का भार था जो उसकी चेतना के भीतर छिपी हुई थी? जैसे जैसे बेंगलुरु पर विश्वासघात की छाया बढ़ती जा रही है, सूचना सेठ की दर्दनाक कहानी हमें और गहराई में ले जाती है। एक समय एआई और नैतिकता की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति अब अपने भीतर के अंधेरे से जकड़ा हुआ है। पुलिस सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सूचना की विकृत मानसिकता की यात्रा पर निकल पड़ी। कानूनी कार्यवाही के गलियारों में शारीरिक शोषण के आरोपों की गूंज के साथ एक परेशान विवाह की रिपोर्टें सामने आईं। लेकिन जैसे जैसे वे उसके अतीत की गहराई में गए, एक और भयावह परत सामने आने लगी। अपराध स्थल पर मिली कफ सिरप की बोतलें एक सोची समझी योजना का सुझाव देती हैं, उस मासूमियत को चुप कराने के लिए एक व्यवस्थित विकल्प जिसने एक बार उसके जीवन को भर दिया था। संघर्ष की अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। एक बच्चे की फुसफुसाहट जो रक्षा करने वाले व्यक्ति के हाथों असामयिक अंत को प्राप्त हुई। लेकिन सूचना की आत्मा के भीतर का अंधेरा आसानी से नहीं सुलझता। जैसे ही वह पुलिस हिरासत में बैठी है, उसके दिमाग की दीवारें भयावह यादों से गूंज रही हैं। जांचकर्ता सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं जिसमें टूटे हुए दिमाग के टुकड़े सामने आए हैं, लेकिन मकसद अभी भी अस्पष्ट है। गायब टुकड़ों वाली एक पहेली। जैसे ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, शहर अविश्वास से जूझने लगा। माइंडफुल एआई लैब, जो कभी प्रगति का प्रतीक थी, अब तकनीकी परिदृश्य पर छाया डाल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता में इतना डूबा हुआ कोई व्यक्ति इतने जघन्य अपराध का शिकार कैसे हो सकता है? सूचना के जीवन की उलझने RS2 5 लाख प्रति माह की गुजारा भत्ता की मांग की खबरों के साथ जारी रहीं। एक वित्तीय दलील जो उस भयावहता के साथ लगभग असंगत लग रही थी जो घटित हुई थी। क्या यह भविष्य को सुरक्षित करने का एक हताश प्रयास था, या उस दुनिया के खिलाफ
अवज्ञा का अंतिम कार्य था जो उसके चारों ओर ढह गई थी। पुलिस अधीक्षक निधिन वल्सन ने सूचना के परेशान अस्तित्व की परतें खोलनी जारी रखीं। अदालत के आदेश से उपजे असंतोष से पता चला कि एक महिला को किनारे कर दिया गया था, लेकिन उस चट्टान से परे क्या था? वह एक बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला उन छायाओं के आगे क्यों झुक गई जो अब उसे घेर रही हैं? क्या यह एक टूटी हुई शादी, कानूनी जटिलताओं या उसके मन के कोनों में छिपे अंधेरे की परिणति थी?